हेलो एवरीवन, चैप्टर वाइज मैथमेटिक्स की सीरीज में हम आज रेशियो का टॉपिक करने जा रहे हैं। रेशियो को आप हिंदी में अनुपात भी कह सकते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम एक दो चीजों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला तो ये कि आपका जो दिल्ली पुलिस का फॉर्म निकले हुए हैं, आई होप जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं वो लोगों ने फॉर्म फिल कर दिए होंगे और उन्होंने अपनी तैयारी भी स्टार्ट कर दी होगी। जिन लोगों ने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप भी अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि नवंबर में आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है। जो दूसरी बात है, हमने आपके लिए जो चैप्टर वाइज मैथमेटिक्स की सीरीज स्टार्ट की है, मैंने स्पेशल उन लोगों के लिए स्टार्ट की है जो मेरे दोस्त हैं, जो कोचिंग पे जाते थे और अपनी तैयारी कर रहे थे प्रॉपरली तरीके से, लेकिन अभी कोरोना की वजह से उनकी तैयारी रुक गई है और वो प्रॉपर तरीके से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। उनको चाहिए कि कोई प्रॉपर ऐसा टीचर हो जो कॉन्सेप्ट वाइज उनको चीजें बता सके। ठीक है। तो हमने अपने वीडियोस में कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों ही चीजों को शामिल किया है और आपके लिए बेस्ट कंटेंट लेके आ रहे हैं। ठीक है। मैं यह दावा तो नहीं करता कि आपको सारी चीजें ही मेरी पढ़ाई हुई मिल जाएंगी, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं, जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कॉन्सेप्ट में से ही निकल के आपको क्वेश्चन मिलेंगे और लगभग 80 से 90% जो क्वेश्चन है वो आप एग्जाम में इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर आप मेहनत करते हैं तो जरूरी ऐसा भी हो सकता है कि आप 100% भी स्कोर कर पाए। ठीक है। तो चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जो क्लास है, आज का टॉपिक हमारा रेशियो है और रेशियो के बारे में आपको बता दूं कि रेशियो किसी भी दो चीजों का हो सकता है या किसी एक चीज का हो सकता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है, जैसे 100 दिया हुआ है। ठीक है। और हमें इस नंबर को 2:3 में बांटना है। ठीक है। हमें इस नंबर को 2:3 में बांटना है। तो सबसे पहले जो हमें बात याद रखनी है वो ये रखनी है कि जो रेशियो का सम होगा वो ऑलवेज किसके इक्वल होगा? टोटल वैल्यू के इक्वल होगा। हमारा रेशियो का सम हमेशा किसके इक्वल होता है? टोटल वैल्यू के इक्वल होता है। और दूसरी बात ये याद रखनी है आपको कि रेशियो हमेशा किस फॉर्म में होता है? लीस्ट फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में? लीस्ट फॉर्म में। ठीक है। अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो टोटल हमारे पास रेशियो का सम कितना हुआ? 5 और टोटल वैल्यू कितनी है हमारे पास? 100। तो हमारा जो 1 है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? 100 डिवाइड बाई 5 और ये होगा कितना? 20। तो हमारा 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 20 को। अगर 1 की वैल्यू 20 है तो हम 2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। 2 into 20 दैट इज इक्वल टू 40 हो जाएगा। और अगर हमें 3 की वैल्यू निकालनी है तो क्या करें हम? 3 into 20 दैट इज इक्वल टू 60 और दोनों का सम हमारे पास कितना आ रहा है? 100 आ रहा है। तो हमें जब भी कोई भी वैल्यू है और उसको रेशियो में बांटना है तो दो चीजें याद रखनी है। क्या? पहला तो ये कि रेशियो का सम हमेशा कितना होगा? टोटल वैल्यू के इक्वल होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके वैल्यू के इक्वल पुट कर दिया, 1 की वैल्यू निकाल लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? दोनों की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास एक और नंबर दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए 350 है। ठीक है। और इसी नंबर को हमें 5:2 में बांटना है। ठीक है। 5:2 में। तो हमारा जो रेशियो का सम है वो कितना होगा? 7 और टोटल वैल्यू कितनी है हमारी? 350। तो हमने लिखा 7 इज इक्वल टू 350। मतलब हमारा जो 7 है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 350 को। तो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 350 डिवाइड बाई 7। तो ये हो गया 7 × 35 50। मतलब हमारा जो 1 है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 50 को। 1 की वैल्यू कितनी है? 50। अगर 1 की वैल्यू 50 है तो 5 की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। 5 गुना में 50 दैट इज इक्वल टू कितना हुआ? 250। और 2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। 2 गुना 50 कितना हो जाएगा? 100। अगर दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हुआ? 350। तो इस तरह से क्या करेंगे? हम चीजों को डिवाइड कर लेंगे। याद क्या रखना आपको? रेशियो का सम इज ऑलवेज इक्वल टू कितना होगा? टोटल वैल्यू के इक्वल होगा। और दूसरी बात मैंने क्या बताई थी कि रेशियो हमेशा किस फॉर्म में होता है? लीस्ट फॉर्म में होता है। उसका एक छोटा सा एग्जांपल आप देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है नंबर 10:30। क्या ये नंबर क्या रेशियो सही है? आई थिंक आप लोगों को हो सकता है जिसने नहीं पढ़ा उसको सही लग सकता है, लेकिन ये रेशियो की फॉर्म क्या है? गलत है, क्योंकि इसको हम किसी एक नंबर से दोनों नंबर को क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। 10 एकम 10 और 10 दिए 30। सॉरी। तो इसका जो सही फॉर्म होगी वो कितनी हो जाएगी? 1:3। जैसे हमारे पास कोई नंबर दिया हुआ है 14:35। 14:35।
क्या ये नंबर ठीक है आपके अकॉर्डिंग? बिल्कुल नहीं ठीक है, गलत है ये नंबर। रेशियो की फॉर्म बिल्कुल गलत है। इसके लिए हम क्या करें, इसको भी शॉर्ट करेंगे, लीस्ट फॉर्म में लेके आएंगे। 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35। जो सही फॉर्म होगी वो कितनी होगी? 2:5। ठीक है, तो इस तरह से हमें चीजों को देखना है और ये जो चीजें मैंने बताई आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो देखिए, और आपके जो क्वेश्चंस हैं किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं वो एक एक करके हम क्वेश्चन लेते हैं और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन है पहला, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। वो विद्यार्थी जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको भी आई होप अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट समझिए। A/B दिया हुआ है 4:7 और B/C दिया हुआ है 5:9 और आपको क्या बताना है? A/B/C। आपको ABC के बीच में क्या रेशियो होगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो आपने बहुत जगह बुक्स में भी देखा होगा या फिर किसी YouTube चैनल पे भी देखा होगा, वो क्या करते हैं इस तरह से करके बताते हैं, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, इससे इससे मल्टीप्लाई करो। हम बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। एक बहुत ही आसान तरीका है जिसके बारे में आप देखिए। A की वैल्यू कितनी है? 4 रख दीजिए। B की वैल्यू कितनी है? 7 रख दीजिए। ठीक है, इसी तरह से B की वैल्यू कितनी है? दोबारा से 5 है तो 5 रख दीजिए यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे तो नहीं रख सकते हम दोनों को, तो हमने एक B की वैल्यू यहाँ पे रखी 7 और इसी तरह जब दूसरी बार वैल्यू रख रहे हैं तो हमने क्या किया? एक स्टेप छोड़ के नीचे लिखा इससे। ठीक है, C की जो वैल्यू है वो कितनी है? 9। अब हमारे पास दो स्पेस खाली है, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, एक A के लिए स्पेस खाली है और एक C के लिए स्पेस खाली है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं सोचना, सिर्फ क्या करना है, ये वैल्यू यहाँ पे लिख दो 7 और ये वैल्यू यहाँ पे लिख दो। मतलब जो स्पेस खाली है और उसके सामने जो लिखा हुआ है वही लिखना है। जैसे यहाँ पे 7 है, यहाँ पे स्पेस खाली 7 लिख दिया, यहाँ पे 5 है, स्पेस खाली कितना लिख दिया आपने? 5 लिख दिया। अब क्या करेंगे? अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 चौका कितना हो गया? 20 हो गया। 7 पंजे कितना हुआ? 35 और ये कितना हुआ? 9 सत्ते 63। ठीक है, अब अगर देखिए, अब इतना जो आंसर आ गया आपका, अब इसके बाद क्या करना है? अगर ये सोल्व हो जाता है किसी एक नंबर से या कट जाता है तो आप इसको काट सकते हैं, अदरवाइज फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा? यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, A/B 4:7, B/C 5:9। तो कैसे करना है? ABC का रेशियो बताना है हमें। A की वैल्यू पुट की, B की वैल्यू पुट की, ऐसे ही सेकंड लाइन में क्या करेंगे? B की वैल्यू पुट करेंगे और C की वैल्यू पुट करेंगे। जब हमारे पास दो स्पेस खाली हैं तो जो भी स्पेस खाली है उसके सामने हम वही नंबर लिख देंगे। इधर 7 खाली, 7 के सामने खाली था, 7 लिख दिया। इधर 5 के सामने खाली था तो हमने क्या किया? 5 लिख दिया। और उसके बाद क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई करने के बाद अगर देखते हैं कोई किसी नंबर से कट जाता है तो उसको सोल्व कर लेंगे, नहीं कटता है तो फाइनल आंसर आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20, 35 और 63। चलिए नेक्स्ट देखिए, A/B दिया हुआ है 1:3, B/C दिया हुआ है 5:7, C/D दिया हुआ है 2:3 और आपको क्या बताना है? A/B/C/D बताना है। ठीक है, तो सेम अप्लाई करेंगे हम। A/B कितना है हमारा? 1:3 है। ठीक है जी। दूसरा है हमारे पास B/C कितना है? 5:7, तो 5 और 7 लिखा हमने। ऐसे ही C/D कितना है हमारा? 2:3 है, तो हमने लिखा 2:3। अब मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको यही बताया था, जिसके सामने जो स्पेस खाली है वो फिल कर देंगे। यहाँ पे 2 स्पेस खाली है, मतलब 3 के सामने, तो 3 के सामने खाली है तो यहाँ पे कितना करेंगे? 3 फिल कर लेंगे। अब 7 के सामने ये खाली है तो यहाँ पे 7 फिल किया हमने। अब देखिए, यहाँ पे 5 के लिए खाली है तो 5 फिल किया और इधर 2 के सामने खाली है तो 2 और 2 फिल कर लिया हमने। ठीक है, अब जब हम ये लिख लेते हैं, स्पेस को फिल कर लेते हैं, तो क्या करें? उसके बाद इन सबको मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, 5 दूनी 10 हो गया, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 दूनी 10 तिये 30 और ये कितना हो जाएगा? 7 तिये 21 दूनी 42 हो गया और ये हो जाएगा 7 तिये 21 तिये 63। ठीक है, अब हमारे पास जो आ रहा है A/B/C/D, वो आ रहा है 10, 30, 42 और ये कितना है? 63। लेकिन ये जो चारों नंबर हैं किसी एक से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए हमें जो फाइनल आंसर है वो क्या लेना पड़ेगा? यही यहाँ पर क्या होगा? फाइनल आंसर 10:30:42:63।
देखिए अगर एक स्टेप और आगे चलते हैं तो हमारे क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो सकते हैं। a रेशियो b इज इक्वल टू 1/2 रेशियो 3/8, b रेशियो 3 है 1/3 रेशियो 5/9 और c रेशियो d है 5/6 रेशियो 3/4। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डायरेक्ट हम ये वैल्यू तो पुट नहीं कर सकते, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें इनको प्रॉपर फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। देखिए कैसे, देखिए अगर हमें इसको चेंज, पहले हमारे पास 1/2 और ये कितना है 3/8 है, तो यहां से 4 हो गया। ठीक है, और ये अगर यहाँ पे बात करें हम डिवाइड में है तो इधर जाए किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4/3 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास अगर ये है 1/3 और दूसरा कितना है 5/9। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल हुआ, कितना है 3 3 जा 9 और ये 3 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3/5। और ऐसे ही अगर इसकी हम बात करें तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये होगा हमारे पास 5/6। यहीं से कर लेते हैं इसको, ये 2 2 जा 4 और 2 3 जा, तो यहां से क्या कर सकते हैं इसको हम, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना हुआ 10 और ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हुआ 10/9। तो हमारा जो AB है वो हो गया 4/3 और BC है 3/5 और CD है वो कितना हुआ 10/9। जब भी आपके पास इस फॉर्म में आए कि AB की रेशियो की इतनी वैल्यू है, BC कितनी है, CD की इतनी है, तो डायरेक्ट हमें यहाँ पे ये फॉर्म फिल नहीं करनी है, हमें क्या करना है, पहले इनको प्रॉपर फॉर्म में लेके आना है, प्रॉपर नंबर में लेके आना है। ठीक है, तो अब इसको हम फिल कर सकते हैं। अब देखिए A/B कितना है हमारे पास, ये है 4/3, तो हमने लिखा 4/3 लिख दिया हमने। ठीक है, दूसरा हमारे पास है B/C कितना है 3/5, तो हमने लिखा 3/5। ठीक है जी, और उसके बाद हमने लिखा C/D कितना हमारे पास 10/9, तो हमने लिखा 10/9। अब हम क्या करें, जो मैंने बताया था बहुत ही बेसिक चीज है, क्या करें, जिसके सामने जो स्पेस खाली है वो फिल कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे 3 फिल किया हमने, यहाँ पे 5 के लिए स्पेस खाली है 5 लिख दिया, यहाँ 3 के लिए स्पेस खाली है 3 लिख दिया हमने, और यहाँ पे 2 स्पेस खाली है तो सामने क्या है 10, तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने 10 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो गया 4 3 12 और 10 कितना हुआ 120, और ये हुआ 3 3 9 और 10 90, और ये हो गया 5 3 15 150, और ये कितना हो जाएगा, ये हुआ 5 3 15 में 135। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है 120 90 150 और 135, लेकिन इन सब में क्या कॉमन हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है इन सब में क्या कॉमन हो सकता है, 15 कॉमन हो सकता है। तो ये हो गया, सॉरी 15 8 120, 15 6 90 और 15 10 150 और 15 9 135। तो हमारा जो फाइनल रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा, ये हो गया आपका 8/6/10/9। ठीक है, तो जो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन की रेस्पेक्ट की बात करें तो कितना होगा 8:6:10:9। देखिए इसी में एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, नेक्स्ट टाइप कैसा हो सकता है, 2A = 3B = 4C। तो आपको क्या बताना, फाइंड A/B/C बताना। ठीक है, इस तरह का जब भी आपको क्वेश्चन आए तो आपको एक चीज याद रखनी है, क्या, जब भी आपको A की वैल्यू निकालनी है तो B और C की जो वैल्यू है उनका क्या कर लेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर B की वैल्यू निकालनी है तो B को छोड़ देंगे और A और C की मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऐसे ही अगर हमें C की वैल्यू निकालनी है तो C को छोड़ के A और B की क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। मतलब कंक्लूजन क्या हुआ, हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको छोड़ देंगे, बाकी दोनों क्या कर लेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है जैसे A की वैल्यू निकालनी है तो किसकी मल्टीप्लाई करें, B और C की, तो B 3 है और 4 कितना, C कितना है 4, तो 4 3 कितना हुआ 12। ऐसे ही अगर हमें B की वैल्यू निकालनी है तो A और C की मल्टीप्लाई करें, 2 चौका कितना हुआ 8। और ऐसे ही अगर हमें C की वैल्यू निकालनी है तो C को छोड़ेंगे, A और B की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 कितना हुआ 6। ठीक है, और ये आ गया कितना आपका A/B/C। लेकिन क्या ये फाइनल आंसर हो सकता है आपके हिसाब से? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखिए रेशियो हमेशा, एक चीज आपको और याद रखनी है कि रेशियो इज ऑलवेज इन लीस्ट फॉर्म। ठीक है, कौन सी फॉर्म में होता है, लीस्ट फॉर्म में होता है। ठीक है जी, अगर मैं आपको ये कहूं
कि 5:15, क्या ये ठीक है? तो ये आपके हिसाब से ठीक हो सकता है, लेकिन मैथमेटिक्स के हिसाब से क्या है, ये गलत है। इसकी जो लीस्ट फॉर्म होगी कितनी होगी? 1:3 होगी, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बोलूं आपको, मैंने लिखा 6:24, क्या ये ठीक है? नहीं है। ठीक क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी लीस्ट फॉर्म क्या होगी? 1:4। तो आपको ये चीज याद रखनी है, रेशियो हमेशा किस फॉर्म में होता है? लीस्ट फॉर्म में होता है, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे? 6 दूनी 12, 2 चौके 8 और 2 तिये 6। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 6:4:3। देखिए इसमें एक चीज मैं आपसे और डिस्कस करना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा। आपको ऐसा नहीं करना है कि सर ये दोनों तो 3 से कट रहे हैं तो मैं इनको 3 से काट दूं और इसको 2 से काट दूं, ऐसा नहीं होता है। तीनों को जब भी हमारे पास रेशियो में जो नंबर है उनको हमेशा एक ही नंबर से डिवाइड किया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये दोनों 4 से कट रहे हैं तो सर इनको मैं पहले 4 से काट दूं, इसको बाद में काट लूंगा, ऐसा नहीं करना है। सबको आपको एक ही नंबर से डिवाइड करना है, ठीक है। तो फाइनल आंसर कितना होगा? 6:4:3। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, 5a बराबर 3b इज इक्वल टू 7c, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन तो आप शायद देख के मुझसे पहले ही कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको ऑलरेडी मैंने इसके लिए कॉन्सेप्ट बताया है, तो मुझसे पहले ही शायद आपने सोल्व कर लिया होगा। अगर आपने सोल्व नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है, जब भी सेम टाइप का क्वेश्चन मैं आपको दोबारा करवाऊं तो उसके लिए क्या करें, आप पहले वीडियो को पॉज कर लें और उसके बाद खुद क्वेश्चन को ट्राई करके देखें। इससे क्या होगा कि आपको खुद की एबिलिटी का पता चलेगा। अगर आप कोशिश करते हैं, अगर आपको सोल्व कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। अगर नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद क्या कीजिए, आप कॉन्सेप्ट को दोबारा से देखिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अगर ए की वैल्यू निकालनी है तो बी और सी का मल्टीप्लाई करें, मतलब 3 7 21 हो गया, ठीक है। कितना हुआ? 3 7 21। अगर बी की वैल्यू निकालनी है तो ए और सी का मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाएगा? 5 7 35। और अगर हमें सी की वैल्यू निकालनी है तो ए और बी का मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाएगा? 5 3 15। अब ये देखिए हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं 21 35 और 15, इन तीनों को हम किसी भी एक नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 21:35:15, ठीक है। चलिए इसी में एक नेक्स्ट टाइप दिया हुआ है, a इज इक्वल टू b/3 एंड b इज इक्वल टू c/2, और आपको क्या बताना है? a:b:c। ये जो क्वेश्चन है ऑलरेडी एसएससी में और डीएसएससी में पूछा जा चुका है, ठीक है। देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको सोल्व करने के लिए देखिए यहाँ पे हम b के साथ अगर कुछ नहीं है तो इसको मतलब क्या लिख सकते हैं? 1 × b तो लिख ही सकते हैं हम, ठीक है। देखिए यहां से क्या करें हम, a और ये b इधर किस में है? मल्टीप्लाई में, तो इधर किस में हो जाएगा? डिवाइड में। a/b क्या लिख सकते हैं हम? 1/3 लिख सकते हैं। ऐसे ही इसको क्या लिख सकते हैं हम? b/c इज इक्वल टू 1/2, मतलब a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू कितनी हो गई? 2। तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं हम। तो a/b कितना हुआ? 1/3 और b/c कितना हुआ? 1/2। और इसके लिए फिर हमारा जो बेसिक चीज है वो फॉलो कर लेंगे। यहाँ पे स्पेस खाली है 3 फिल किया, यहाँ पे स्पेस खाली है तो 1 फिल किया, ठीक है। 1 इनके मल्टीप्लाई करेंगे, 1 हो गया, ये 3 हो गया और ये कितना हो गया? 6। तो आपका जो आंसर होगा इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में वो कितना हो जाएगा? 1:3:6। इस तरह के जो आपके क्वेश्चन आते हैं इनमें आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपके मैथमेटिक्स में चीजें आप पढ़ते हैं, उसी को फॉलो करते हुए आपको वैल्यूज निकालते हैं और वैल्यूज को क्या करना है? पुट करना है, उसी से आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है x/y इज इक्वल टू 3/4, तो आपको क्या बताना है? 7x + 3y रेशियो 7x - में 3y, ठीक है। ये आपको सोल्व करना है। जो इस तरह के क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या अप्रोच होगी? बहुत ही इजी है, और कुछ लोग तो शायद जो कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं उन्होंने कर भी लिया होगा। देखिए जो x की वैल्यू है वो कितनी? 3 है और y की वैल्यू वो कितनी है? 4 है। तो हमें क्या करना है? सिंपल सा वैल्यूज पुट करनी है। तो यहाँ पे हमने किया 7 इंटू कितना कर लेंगे हम? 3 प्लस में, और यहाँ पे कितना होगा? 3 इंटू कितना कर लेंगे हम? 4, ठीक है। ऐसे ही रेशियो 7 इंटू कितना करें? 3, और माइनस में क्या करें? 3 इंटू क्या करें? 4, ठीक है। तो यहां से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितना हो गया? 21, और यहां से हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई? 12। दोनों को प्लस करेंगे
यहां से भी 21 और माइनस यहां से कितना 12। अब 21 और 12 हमारे पास कितना हुआ 33, ठीक है जी। और ये हमारे पास जो होगा टोटल कितना हो जाएगा 21, और 21 में से 12 निकालेंगे तो कितना आ गया हमारे पास 9 आ गया। अब हमारे पास जो आया 33:9 आ गया। क्या ये आंसर ठीक है आपके अकॉर्डिंग? नहीं सर, बिल्कुल गलत है आंसर। कैसे? क्योंकि मैंने बताया था रेशियो हमेशा किस फॉर्म में होता है, लीस्ट फॉर्म में होता है, और लीस्ट फॉर्म में लाने के लिए क्या करें हम इसको 11 तिये 33 और 3 तिये 9। तो जो फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में कितना होगा 11:3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 3x + 5y रेशियो 3x - 5y = 5:1। आपको क्या बताना है? A रेशियो B बताना, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में अप्रोच क्या रहेगी देखिए। तो हमने लिखा यहाँ पे 3x प्लस में 5y। अब रेशियो का मतलब क्या है? किसी चीज को हम डिवाइड में लिखते हैं, ठीक है। तो हमने लिखा 3x - 5y, और ये बराबर किसके हो जाएगा 5:1 के, ठीक है। इसी तरह से लिखते हैं, दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3x प्लस में 5y। अगर यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई करेंगे और ये कितना आ जाएगा 5 तिये 15x - 5 पंजे 25y, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो हम x एक तरफ ले आएंगे, y एक तरफ लेके जाएंगे, तो 3x और ये कितना है x हमारे पास माइनस हो जाएगा 15x बराबर माइनस का 25y, और ये हो जाएगा इधर जाके माइनस का 5y। तो यहां से हमारे पास कितना हुआ 15 में से 3 गए तो कितना बचेगा माइनस का 12x = किसकी होगा माइनस का 25 और 5 कितना हो जाएगा 30y। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30। तो ये हमारे पास आ गया क्या कि 2x = कितना होगा हमारे पास 5y। तो देखिए यहां से हमने क्या किया, x इधर रख लिया, y को इधर ले आए, = 5 और 2 इधर आ जाएगा हमारे पास 2। तो x की वैल्यू कितनी है 2 और y की वैल्यू कितनी है 2। सॉरी यहाँ पे ये कितना होगा x और y होगा, a और b नहीं होगा, x और y, ठीक है। तो हमारे पास जो x की वैल्यू है कितनी 5 और y की वैल्यू कितनी है 2। तो हम क्या लिख सकते हैं x रेशियो y = लिख सकते हैं हम 5:2, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए 3x + 5y रेशियो 3x - 5y = 5:1 दिया हुआ है। आपको क्या बताना है x रेशियो y बताना है। सॉरी मैंने गलती से a भी लिख दिया था, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, ऐसे इस तरह की अप्रोच कैसे कर पहुंचेंगे हमने रेशियो का मतलब क्या होता है कि हम इसको अपॉन में लिख सकते हैं। हमने अपॉन में लिखा और रेशियो को इस तरह से इसमें लिखा, दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई की और x और y की हमने क्या किया वैल्यू निकाली। तो x और y की वैल्यू कितनी आ गई 5/2। तो हमने फाइनल कितना लिखा 5:2 लिख दिया, ठीक है। आंसर कितना होगा 5:2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट, सॉरी यहाँ पे पार्ट आएगा, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ 7600 इफ वी डिवाइड इन इट रेशियो 7:5:3:4, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि हमारा जो एक नंबर है 7600, उसके अगर हम इसे 4 पार्ट करें इस रेशियो में तो उसका सबसे छोटा पार्ट क्या होगा, ठीक है। देखिए तो मैंने एक चीज बताई थी, जो रेशियो दिया हुआ है 7:5:3:4, ये नंबर इसमें डिवाइडेड है, ठीक है। तो एक बात बताई थी मैंने क्या कि रेशियो का जो सम होता है वो हमेशा किसके इक्वल होगा, हमेशा टोटल वैल्यू के इक्वल होगा। अगर रेशियो का हम सम करते हैं तो 7 और 5 12, 12 और 7 कितना हो गया 19। तो 19 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, हमारा 7600 की। मतलब हमारा जो 19 है 19 है वो 7600 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारा जो 1 होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा 7600 डिवाइडेड बाई 19। तो ये हो गया 19 चौका 76, कितना हो गया 400। तो हमारा जो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको 400 को। अगर हमारे पास 1 की वैल्यू आ गई है तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं 7 की भी निकाल सकते हैं, 5 की भी, 3 की भी और 4 की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन आपको टाइम सेव करने के लिए एग्जाम में क्या करना है, सबकी वैल्यू नहीं निकालनी है, आपसे जो पूछा जा रहा है सिर्फ उसकी वैल्यू निकालनी। क्या स्मॉलेस्ट नंबर। अब स्मॉलेस्ट रेशियो में कितना है 3 है, तो 3 की मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, 400 गुना में 3 कितना हुआ 1200। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में, दैट इज
1200 या 1200 रुपए। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर वी शुड ऐड इन 7:13 दैट वी कैन गेट न्यू रेशियो 2:3। आपसे पूछ रहा है कि 7:13 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें दोनों में कि हमारे पास नया रेशियो कितना आ जाए, 2:3 आ जाए। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो है 7:13 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7/13 लिख सकते हैं। ठीक है, अब 7/13 दोनों में हमें एक ही सेम नंबर ऐड करना है, तो हम क्या मान लेते हैं, हमने मान लिया वो वेरिएबल क्या है हमारे पास, x है। और जब इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास नया कितना आएगा, 2/3 आएगा। ठीक है, क्या किया हमने, 7:13 था हमारे पास, डिवाइड में लिखा हमने क्या किया कि हमें एक सेम नंबर ऐड करना है दोनों में, तो कितना आना चाहिए, 2/3 आना चाहिए। हमने x वो वेरिएबल मान लिया, उसके बाद क्या करें, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो यहां से जो आंसर आएगा 7×21 प्लस में 3x, और यहां से कितना आएगा 13×2 26 प्लस में 2x। ठीक है, तो यहां से हुआ हमारा 3x माइनस में 2x इज इक्वल टू 26 माइनस में 21। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, 5 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 5। अब इसको एक बार हम प्रूव करके देख लेते हैं कि जो हमारी वैल्यू आई है क्या वो ठीक है या नहीं है। ठीक है, 7 हमारे पास कितना है 13, अगर यहाँ पे भी 5 जोड़े और यहाँ पे भी 5 जोड़े तो कितना आना चाहिए हमारे पास, 2/3 आना चाहिए। ठीक है, तो यहां से हमारे पास हुआ कितना 12 और ये कितना हुआ 18। अगर इसको सोल्व करेंगे तो कितना हुआ 6×2 12 और 6×3 18। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है 2/3, और चाहिए था कितना हमें 2/3 ही चाहिए था। तो हमारा आंसर इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 ऐसा वो नंबर है जो हम 7:13 में अगर ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 2:3 आएगा। ठीक है, चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर वी शुड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 15:9 दैट वी कैन गेट न्यू रेशियो 3:4। हमें जो नंबर है 15:19 उसमें से ऐसा क्या घटाया जाए कि हमारा जो नया रेशियो कितना आ जाए 3:4। तो हमने लिखा 15/19। ठीक है, और इसमें से हमें कोई नंबर घटाना है दोनों में से, और आना कितना चाहिए हमारे पास 3/4 आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम क्या करें, बहुत ही आसान है, जो हमने पहले क्वेश्चन में भी किया था, क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहां से आंसर आ जाएगा, हमारी वैल्यू आएगी कितनी 15×4 60 माइनस में 4x बराबर किसके होगा 19×57 माइनस में कितना हो जाएगा 3x। ठीक है, तो यहां से वैल्यू माइनस का 4x प्लस का 3x। अब ये प्लस का 3x किस लिए लिखा मैंने, इधर माइनस का है, इक्वल टू के इस साइड में आएगा तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ऐसे ही 57 और ये 60 किसका है, प्लस का, उधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो यहां से माइनस का x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सॉरी 60 है, कितना है 60 है, 60 इधर जाएगा। ठीक है, तो यहां पे कितना आ गया 3 आ गया माइनस का। अब माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी। अब इसको हम एक बार देख लेते हैं कि जो हमने सोल्व किया है वो ठीक है नहीं है। तो हमने लिखा 15/19 और माइनस कितना करें 3, और यहाँ पे भी कितना करें 3, और आना कितना चाहिए 3/4 आना चाहिए, जो हमारा नया रेशियो है। ठीक है, तो ये कितना हुआ 12 और ये कितना हुआ 16, तो 4×3 12 और 4×4 16। तो हमारे पास कितना आया इसको सोल्व करने के बाद 3/4, और हमें चाहिए भी कितना था 3/4 ही चाहिए था। इसका मतलब ये हुआ कि 3 वो नंबर है, अगर हम 15:19 में से घटाएंगे दोनों में से तो हमारा नया रेशियो कितना आ जाएगा 3:4 आ जाएगा।